हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये ऑन डिमांड वीडियो में आज आपके लिए है लॉन टेनिस। वाइवा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं लॉन टेनिस को लेकर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको किसी भी तरह के कोई कंटेंट की जरूरत है, ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं इसके अलावा भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड विद द मटेरियल। तो यहाँ देखिए, जो इसकी हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले लॉन टेनिस की, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है तो टाइम कम मिला है मुझे। जैसे कि 13th सेंचुरी में कहीं ना कहीं एक ऐसा ही कोई गेम खेला जाता था ईरान में, इजिप्ट में और फ्रांस में। फिर धीरे धीरे जो है गेम स्टार्टेड प्लेइंग इन इंग्लैंड और 1873 में, और यही वो टाइम पीरियड है जब ऐसा माना जाता है कि जो वहां के मेयर हैं डब्ल्यू वाटर विंगफील्ड, ही मेड दिस गेम पॉपुलर एंड दिस गेम वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स गेम्स from 1896 to 1924, but later it was withdrawn from Olympic Games। फिर बाद में इसको वहां से विड्रॉ कर लिया गया, फिर इंक्लूड किया गया परमानेंटली इन सियोल ओलंपिक में 1988 में। ये 98 आपको माइंड में रखना है। लॉन टेनिस वाज इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स इन 1958। अगर इनको एशियन गेम की बात करें तो 1958 में वहां एड ऑन किया गया। अब इसमें कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चंस है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। टाइम कम है तो इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मेजरमेंट क्या रहेगी टेनिस कोर्ट की, देखिए अगर सिंगल्स की बात करें, शेप ऑफ द कोर्ट क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। लेंथ ऑफ द कोर्ट क्या होगी, 78 फीट 23.7 मीटर में। और विड्थ ऑफ द कोर्ट यानी लेंथ होती है लंबाई, विड्थ होती है चौड़ाई, तो 27 फीट उसकी चौड़ाई भी रहेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ द कोर्ट। अब इसकी बात करें, अगर कोर्ट की लेंथ क्या है, फिर से ये आ जाता है 78 फीट 23.7, लेकिन यहाँ ब्रेथ में ये डबल वाले में चलेगा 36 फीट है, और ये इसको भूल जाइए 36 फीट। इसके अलावा शेप ऑफ द पोल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं इस कोर्ट में, लॉन टेनिस में आपको 2 मिलेंगे। मटेरियल क्या होगा उन पोल्स का, आयरन के बने होते हैं। और हाइट ऑफ द पोल क्या होती है, 1.6 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर से थोड़ी ज्यादा। और इसके अलावा जो डिस्टेंस ऑफ द 2 पोल्स क्या रहेगा, 6.1 मीटर का होगा। और मटेरियल ऑफ नेट क्या है, नायलॉन या कॉटन है। और कलर ऑफ नेट क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा वैसे, बट अदर कलर्स में भी, यानी इसमें ये वाले हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम आपको व्हाइट मिलेगा। और हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम सेंटर कितनी है, 0.91 मीटर 3 फीट। और लेंथ ऑफ द नेट कितनी है, ये आपकी 6.1 मीटर है, 20 फीट वाइड है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि टीचर आपसे क्या पूछेगा, लेकिन कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की मैंने। कुछ एक क्वेश्चन जरूरी नहीं थे तो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करे। जैसे इसमें है शेप ऑफ द बॉल आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम कहेंगे स्फेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद जो कलर ऑफ द बॉल है, मटेरियल ऑफ द बॉल हो गया, कलर ऑफ द बॉल हो गया, मटेरियल रबर की बनी होती है, और कलर ऑफ द बॉल होता है येलो या फिर व्हाइट होती है। और मटेरियल ऑफ द रैकेट क्या होगा, जो रैकेट बना होता है वुड का, मेटल का या फिर ग्रेफाइट का होता है। लेंथ ऑफ द रैकेट है 32 इंचेस और विड्थ ऑफ द रैकेट होती है 12.5 इंचेस की। अब नेक्स्ट इसमें मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ आपका जो एग्जामिनर है आपको कंफ्यूज कर सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, आप लॉन टेनिस करके जा रहे हैं, हो सकता है आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि आपने योगा में क्या किया है, ठीक है, ये वाला योगा परफॉर्म करके बताओ। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि योर एक्सटर्नल इज अ किंग एट द टाइम, और आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने हार्श होना है या थोड़ा सा रूड होना है कि आपका टीचर आपसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। लेट हिम और हर आस्क, बस आपका काम क्या है, अगर आपको आंसर आते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स में यहाँ फॉर सिंगल्स देखिए 2 प्लेयर हैं, दोनों साइड होता है एक एक। और डबल्स की बात करें तो 4 प्लेयर हैं और दोनों साइड 2-2 प्लेयर मिलेंगे आपको। ऑफिशियल्स की बात करें 7 या 14 है, एम्पायर 1 होता है, मैच रेफरी 4 या फिर 8 होंगे। वैसे इनकी ज्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी बॉल बॉय भी होता है 1 to 4 के बीच में। नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे, जैसे ये माइंड में रखिएगा कि लॉन टेनिस में जब गेम होती है तो उसमें
विनर डिक्लेयर करने के लिए, सिर्फ मेन है तो 5 सेट का गेम चलेगा और विमेन है तो 3 गेम का सेट चलेगा। वो चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखनी है। ये 5 सेट है तो यहाँ पर 3 सेट भी है। और लेटेस्ट जनरल रूल क्या है, चॉइस ऑफ साइड्स इन सर्विस। ये कैसे मिलेगी, जो चॉइस ऑफ साइड और सर्वर और रिसीवर इज डिसाइडेड बाय द टॉस, यानी आप सर्विस लेना चाहते हैं नहीं, वो टॉस पे डिपेंड करेगा। द प्लेयर हु विन द टॉस में चूज द राइट टू सर्व और टू बी रिसीवर और द साइड एंड, उसके ऊपर होगा कि उसने क्या डिसाइड करना है। फिर सर्वर या रिसीवर क्या है, इसी का ही है। द प्लेयर हु सर्व फर्स्ट इज कॉल्ड सर्वर एंड द प्लेयर हु रिसीव्स द सर्विस इज कॉल्ड रिसीवर। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि उसको क्या कहेंगे, जो सर्व करेगा उसे सर्वर कहा जाता है, जो पहले सर्व करेगा, और जो रिसीव करेगा उसे रिसीवर कहा जाता है। सर्विस द प्लेयर का मतलब है हु परफॉर्म सर्विस स्टैंड्स विद बोथ फीट बिहाइंड द बेस लाइन। उसके जो फीट हैं दे शुड बी इन द स्टेशनरी पोजीशन, और इस पोजीशन में ही शुड प्रोजेक्ट द बॉल इन द एयर with his hand and strike it with his racket before it hits the ground and the service is completed। जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तो when the racket strikes the ball। अब देखिए आपकी तरफ बॉल आई है तो आपको उसका 1 टिप डलने के बाद उसको हिट करना है और दूसरी तरफ फिर से वापस भेजना है, लेकिन उसी वे से भेजना है कि वहां भी वो 1 टिप ले, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए उड़ती हुई तो फाउल हो जाएगा, वो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा है फिर जो सर्विस फॉल्ट हैं, इसी की हम बात कर रहे थे कि सर्विस फॉल्ट भी होते हैं। ये फॉल्ट कब होगा, अगर ये ऐसी हो गया, मिस बॉल आपने कर दी, इफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस द बॉल गोज आउट द कोर्ट, इफ द बॉल सर्व्ड ड्रॉप्स एनीवेयर एक्सेप्ट इन द सर्विस कोर्ट, एंड इफ द सर्वर कमिट्स ए फुट फॉल्ट, और इफ द सर्विस इज फॉल्ट द सर्वर शुड सर्व अगेन फ्रॉम द सेम हाफ ऑफ द कोर्ट फ्रॉम वेयर ही कमिट्स ए फॉल्ट। इलेक्ट, अब देखिए ये क्या है, लेट ए सर्विस इज इलेक्ट। ये सर्विस जो है लेट की होती है, मींस इफ द बॉल, कई बार ऐसा होता है इफ द बॉल टचेस द नेट बैंड और स्ट्रैप, यानी जब कोई गोल नहीं होगा तो उसे लेट कहा जाएगा। ये आपने देखना है। ऑर्डर ऑफ सर्विस क्या रहेगा, द सर्वर ऑफ द फर्स्ट गेम विल बी द रिसीवर इन द सेकेंड गेम एंड द रिसीवर ऑफ द जो सेकंड गेम वाला था शैल बी द सर्वर इन द सेकंड गेम। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि इसके बारे में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और ऐसा किस लिए कहा गया। थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म्स हैं। लॉस ऑफ पॉइंट क्या होता है, अगर आपने कोई फाउल किया है, ये देखिए ये वाले, जिसकी वजह से आपको पॉइंट लूज हो सकता है, यानी इफ ही स्ट्राइक्स अ बॉल ट्वाइस, if he volleys the ball before it crosses the net, or if he throws the racket to hit the ball, और ये कुछ एक ऐसी वो रीजन है जिसकी वजह से आपका वो जो फाउल हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मेन है तो 5 सेट होंगे विनिंग उसके लिए, स्ट्रीक के लिए, और अगर विमेन है तो वो 3 सेट की गेम होती है। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट इसके साथ जो इसका सेकेंड पार्ट आपको मैं दूसरे चैनल पर अपने अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक आपको शेयर करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, आप मुझे बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द वीडियो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।